हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये पार्ट 2 है डाइस का। इससे पहले पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे पासे की प्रसारित सतह वाले क्वेश्चन। दोस्तों, आपके सामने जो है एक पासे की प्रसारित आकृति बनी हुई होगी। उस आकृति की हेल्प से हमें यह बताना होगा कि उससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो है एक पासे की प्रसारित आकृति बनी हुई है। इसमें हम यह देखेंगे कि कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है। इसमें 6 अंक लिखे हुए हैं। एक सतह जो है कोई ना कोई सतह की विपरीत होगी। तो हम ये कैसे देखेंगे दोस्तों? यदि हम ऊपर से नीचे देखें और हमें बताना हो कि एक की विपरीत सतह क्या होगी, तो हम इसे किस तरह देखेंगे? तो देखिए, एक के बाद जो अंक आएगा उसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए, एक के बाद क्या आ रहा है? 3। तो 3 को हम नहीं लेंगे और क्या लेंगे? 5। तो एक की जो विपरीत सतह होगी क्या होगी? 5। मतलब एक के गैप में हम देखेंगे। तो एक की विपरीत सतह क्या मिली हमें? 5। इसी तरह देखिए, अब हमारे पास कौन से अंक बच रहे हैं? 2, 3, 4 और 6। अब हम देखेंगे कि 3 की विपरीत सतह क्या होगी। तो हम एक गैप छोड़ेंगे। तो हमने क्या 5 को छोड़ दिया। तो 3 की विपरीत सतह क्या होगी? 6। इसी तरह देखिए, हमने 3 की विपरीत सतह हमें मिल चुकी 6। अब इसी तरह देखिए 2 और 4, ये दोनों अंक बचे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 2 और 4। देखिए दोस्तों, जब आपके सामने पासे की प्रसारित आकृति बनी हुई है, आपको इसी तरह इनकी जो विपरीत सतह रहेंगी वो आपको निकालनी होगी। देखिए, एक की विपरीत सतह क्या होगी? 5। उसी तरह 3 की विपरीत सतह क्या होगी? 6, एक गैप छोड़ के। इसी तरह 2 की विपरीत सतह क्या होगी? 4, एक गैप छोड़ के। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने दूसरी स्थिति बनी हुई है। ये भी पासे की प्रसारित आकृति है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक की हमें विपरीत सतह क्या मिलेगी? एक गैप हमने छोड़ा। तो एक की जो विपरीत सतह क्या होगी? 3। तो एक की विपरीत सतह क्या होगी? 3, ये हमने लिख लिया। इसी तरह यदि हम 2 की विपरीत सतह देखें, तो देखिए, एक गैप छोड़ा हमने। 2 की विपरीत सतह क्या होगी? 4। तो 2 की विपरीत सतह हमें मिल गई 4। अब जो बच रहे हैं 5 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जब पासे की प्रसारित स्थितियाँ बनी हुई हैं तो उनकी विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक की विपरीत सतह क्या थी? एक गैप हमने छोड़ा, तो एक की विपरीत सतह हमें मिली 3। इसी तरह हमने देखिए, दो की विपरीत सतह क्या थी? एक गैप हमने छोड़ा, 2 की विपरीत सतह क्या थी? 4। अब जो 5 और 6 अंक बचे थे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने स्थिति 3 बनी हुई है। यदि पासे की प्रसारित आकृति इस तरह की बनी हुई है, तो इसमें विपरीत सतह कौन कौन सी होंगी? देखिए, एक है, तो एक का गैप हमने छोड़ा, तो एक की विपरीत सतह क्या होगी? 3। तो एक की विपरीत सतह हमें क्या मिली? 3। इसी तरह देखिए, 4 है और 4 के बाद हमने एक गैप छोड़ा, 5। तो देखिए, 4 की विपरीत सतह क्या होगी? 6। एक गैप छोड़कर हमारी विपरीत सतह हमें मिल जाएगी। तो देखिए, एक था, एक के बाद हमने एक गैप छोड़ा, तो एक की विपरीत सतह हमें क्या मिली? 3। तो 1 और 3 विपरीत सतह होंगे। इसी तरह देखिए, 4 की विपरीत सतह क्या होगी? 4 के बाद हमने एक गैप छोड़ा, 5 का। तो 4 और 6 एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। अब जो अंक बच रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत अंक होंगे। देखिए दोस्तों, स्थिति 4, इसमें भी पासे की प्रसारित आकृति बनी हुई है, तो इसमें विपरीत अंक कौन से होंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि हम एक की विपरीत सतह देखें तो क्या होगी? देखिए, एक के बाद एक गैप हमने छोड़ा, 2। तो एक की विपरीत सतह क्या होगी? 3। तो 1 और 3 क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत सतह होंगे। इसी तरह देखिए, यदि हम 5 देखें तो 5 की विपरीत सतह क्या होगी? एक गैप हमने ये छोड़ा, तो 5 की विपरीत सतह क्या होगी? 4। 5 और 4 एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 2। तो 2 की विपरीत सतह क्या होंगी? ये जो 4 सिंबल बच रहे थे, वृत्त, त्रिभुज, गुणा और ये वर्ग, तो ये चारों जो रहेंगे 2 की विपरीत सतह में रहेंगे। देखिए दोस्तों, जब पासे की प्रसारित आकृति इस तरह की बनी हो तो इनकी विपरीत सतह कौन कौन सी होंगी? देखिए दोस्तों, अब जो एक रहेगा, एक की विपरीत सतह क्या रहेगी? 3 रहेगी, एक गैप छोड़कर। तो एक की विपरीत सतह हमें मिली 3, तो हमने लिख लिया एक की विपरीत सतह 3। इसी तरह जो 5 की विपरीत सतह रहेगी, एक गैप छोड़कर क्या रहेगी? 4। 5 की विपरीत सतह हमें क्या मिली? 4, एक गैप छोड़कर ये 2। अब देखिए, जो 2 बच रहा है, इसकी विपरीत सतह क्या होगी? ये जो चारों हैं, ये मिलकर 2 की विपरीत सतह बनाएंगे। तो ए, बी, सी, डी, एक सतह पर ये रहेंगे और एक सतह पर 2 रहेगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत अंक कहलाएंगे। इसी तरह देखिए, स्थिति 6 में ये पासे की एक प्रसारित आकृति बनी हुई है। इसमें देखिए, कौन सी सतह किस सतह के विपरीत होगी? तो देखिए, एक जो है, एक गैप छोड़कर किसकी विपरीत सतह होगी? 3 की। एक जो है 3 की विपरीत सतह होगी। इसी तरह देखिए, अब 2 जो है, एक गैप छोड़कर किसकी विपरीत सतह होगी? अब देखिए, 2 के बाद एक गैप हमने छोड़ा, 4 की विपरीत सतह होगी। 2 का विपरीत अंक क्या होगा? 4। देखिए, एक गैप छोड़कर एक का विपरीत अंक क्या होगा? 3। इसी तरह जो 2 रहेगा, 2 का विपरीत अंक क्या होगा? एक गैप छोड़कर ये 3 का, 2 का विपरीत अंक क्या होगा? 4। अब क्या बच रहा है? देखिए, ए, बी, सी, डी। तो देखिए दोस्तों, जो इस तरफ रहेंगे ये दोनों एक सतह बनाएंगे, ए बी, और इसकी जो विपरीत सतह रहेंगी, जो इस तरफ रहेंगे, ये मिलकर एक सतह बनाएंगे, सी और डी। तो ए बी की जो विपरीत सतह रहेगी वो क्या रहेंगी? सी डी। ए बी की विपरीत सतह क्या रहेंगी? सी डी। एक सतह मिलकर ए बी बनाएंगे, एक सतह मिलकर सी डी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जब पासे की प्रसारित आकृतियाँ बनी हुई हैं तो विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया हुआ है
जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूप दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पासा जो रहता है उसकी जो विपरीत सतह रहती है वो कभी भी एक साथ एक आकृति में नहीं आती हैं। देखिए, जो पासे की विपरीत सतह रहेंगी कभी भी एक आकृति में एक साथ नहीं आएंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रसारित आकृति बनी हुई है उसमें कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है। तो देखिए, एक का विपरीत क्या होगा, ई होगा, एक गैप छोड़कर मैंने लिख लिया, एक की विपरीत सतह ई है। इसी तरह देखिए, बी की जो विपरीत सतह क्या होगी, एक गैप छोड़कर एफ होगी। तो बी की विपरीत सतह क्या होगी, एफ। अब जो दो बच रहे हैं सी और डी, ये एक दूसरे के विपरीत सतह होंगे। तो हम जानते हैं कि पासा जो रहता है उसकी जो दो विपरीत सतह रहती हैं कभी भी एक आकृति में एक साथ नहीं आती। देखिए यहाँ पर देखिए ए और डी, तो देखिए ए का विपरीत अंक क्या होता है, ई, यहाँ नहीं है। इसी तरह देखिए सी का विपरीत अंक क्या होता है, डी। सी और डी दोनों एक दूसरे के विपरीत सतह हैं और एक साथ आ गए हैं। हम जानते हैं कि जो पासा रहता है उसकी जो दो विपरीत सतह रहती हैं कभी भी एक साथ एक आकृति में नहीं दिखाई दे सकती। देखिए दोस्तों, यह जो आकृति है इस प्रसारित आकृति की हेल्प से नहीं बना सकते, क्योंकि जो इसमें सी और डी सतह हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं और इस आकृति में एक साथ आ गई हैं। देखिए दोस्तों, अब इस आकृति में चेक करिए, यह आकृति क्या इस प्रसारित आकृति की हेल्प से बनाई जा सकती है। तो देखिए ए, बी और ई। देखिए दोस्तों, ए की विपरीत सतह क्या होती है, ई, और इस आकृति में ई भी एक साथ आ गया, मतलब दो विपरीत सतह एक साथ आ गई हैं। तो ये आकृति भी इस प्रसारित आकृति की हेल्प से नहीं बना सकती, क्योंकि पासे में दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं आती। तीसरी आकृति देखिए बी और एफ। तो देखिए दोस्तों, बी और एफ एक दूसरे की विपरीत सतह है, तो ये जो आकृति है ये भी नहीं बना सकते, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आती हैं और इसमें एक साथ आ गई हैं बी और एफ, तो ये आकृति नहीं बनेगी। अब देखिए जो चौथी आकृति है ए, सी और बी, तो ए की विपरीत आकृति क्या है, ई। देखिए यहाँ पर ई नहीं है। इसी तरह देखिए सी की विपरीत सतह क्या होगी, सी की विपरीत सतह डी होती है, पर यहाँ डी नहीं है। अब देखिए इसी तरह बी की जो विपरीत सतह होती है एफ होती है, एफ भी नहीं। मतलब जो चौथी आकृति रहेगी इस प्रसारित आकृति की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, चौथा आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प संभव है। तो देखिए आपके सामने एक पासे की प्रसारित आकृति बनी हुई है। इस आकृति की हेल्प से हमें यह बताना है कि इन चारों आकृति में से वह कौन सी आकृति होगी जो इस प्रसारित आकृति की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है। तो देखिए एक गैप छोड़कर जो गुणा है इसकी विपरीत सतह क्या होगी, ये वाली। तो गुणा की जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी, गुणा की जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी, वृत्त होगी। इसी तरह देखिए ये जो है वर्ग, इसकी विपरीत सतह क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क, एक गैप छोड़कर ये वाली। देखिए वर्ग की जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जो त्रिभुज है इसकी विपरीत सतह क्या होगी, ये हैज होगी। त्रिभुज और हैज एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। इस तरह हमने इस आकृति को देखकर विपरीत सतह देख ली है। अब देखिए हम जानते हैं कोई भी दो विपरीत सतह रहती हैं वो एक साथ कभी भी नहीं आती। तो देखिए सबसे पहले आकृति को हम चेक करें। देखिए ओ और एक्स, देखिए ये एक दूसरे की विपरीत सतह हैं और एक साथ आ गई, तो ये आकृति नहीं बना सकते। देखिए एक्स और ओ ये एक दूसरे की विपरीत सतह हैं और एक साथ आ गई हैं, तो ये आकृति जो है नहीं बनाई जा सकती इस प्रसारित आकृति की हेल्प से। अब दूसरी आकृति को चेक करिए। देखिए एक्स जो है, एक्स की विपरीत सतह क्या होती है, ओ। तो देखिए ओ यहाँ पर नहीं है। इसी तरह देखिए त्रिभुज की विपरीत सतह क्या होती है, हैज। तो देखिए हैज भी नहीं है। इसी तरह जो वर्ग है इसकी विपरीत सतह क्या होती है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो आकृति है इस प्रसारित आकृति की हेल्प से बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आप इन दोनों आकृति को चेक करें। तो देखिए जो त्रिभुज है उसकी विपरीत सतह क्या होती है, हैज। तो देखिए हैज यहाँ पर आ गया, तो ये आकृति भी नहीं बनाई जा सकती। अब देखिए जो वर्ग है इसकी विपरीत सतह क्या है, देखिए वर्ग है इसकी विपरीत सतह क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क भी यहाँ आ गया, तो ये जो दो विपरीत सतह हैं एक साथ आ गई हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। यह जो आकृति है नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो दो विपरीत सतह रहती है वो कभी भी एक साथ नहीं आती हैं। देखिए यहाँ पर एक साथ आ गई हैं दो विपरीत सतह, यहाँ पर भी एक साथ आ गई हैं दो विपरीत सतह, तो ये आकृति भी नहीं बनेगी, ये आकृति भी नहीं बनेगी और ये आकृति भी नहीं बनेगी। तो इस प्रसारित आकृति की हेल्प से जो बी ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन की जो आकृति रहेगी वह हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। देखिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन आकार का दिया जाए तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभव होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रसारित आकृति हमें दी गई है उसमें कौन सतह किस सतह के विपरीत है। देखिए त्रिभुज जो है किसके, ओ के विपरीत है, ये एक गैप छोड़कर, तो त्रिभुज का विपरीत सतह क्या होगी, ओ। इसी तरह देखिए स्टार जो है इसकी विपरीत सतह क्या होगी, ये वर्ग, एक गैप छोड़कर। स्टार की जो विपरीत सतह क्या होगी, ये वर्ग। अब जो दो सतह बच रही हैं एट और ये एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी, तो ये हमें विपरीत सतह पता चल चुकी हैं। अब हम इन चारों आकृतियों में देखेंगे कि वह कौन सी आकृति होगी जो इस प्रसारित आकृति की हेल्प से बनाई जा सकती है। तो देखिए
त्रिभुज जो है इसकी विपरीत सतह क्या है, देखिए ओ यहाँ पर नहीं है। इसी तरह देखिए वर्ग जो है इसकी विपरीत सतह क्या है, स्टार। तो देखिए स्टार यहाँ पर आ गया है, दोनों विपरीत सतह एक साथ आ गई हैं, तो ये आकृति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आती। पर यहाँ पर दोनों विपरीत सतह एक साथ आ गई हैं, वर्ग और स्टार दोनों देखिए एक साथ आ चुकी हैं, ये एक दूसरे की विपरीत है, तो ये आकृति नहीं बनेगी। अब दूसरी आकृति को चेक करिए, देखिए एड जो है इसकी विपरीत सतह क्या होती है, ये। तो देखिए ये आकृति भी नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें भी दो विपरीत सतह एक साथ आ गई हैं। अब देखिए तीसरी आकृति को चेक करिए, ओ की विपरीत सतह क्या होती है, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज यहाँ नहीं है। इसी तरह देखिए एड जो है इसकी विपरीत सतह क्या होती है, ये वाली। तो ये देखिए यहाँ भी नहीं है। और स्टार जो है इसकी विपरीत सतह क्या होती है, वर्ग। तो वर्ग भी नहीं। तो ये आकृति जो है इस प्रसारित आकृति की हेल्प से हम बना सकते हैं। अब यदि हम चौथी आकृति को चेक करें तो देखिए जो त्रिभुज है इसकी विपरीत सतह क्या होती है, ओ। तो देखिए दोनों विपरीत सतह एक साथ आ गई, तो ये आकृति जो है नहीं बनाई जा सकती। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इस प्रसारित आकृति की हेल्प से जो सी स्थिति है वो हम बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।